उन्होंने उस समय कहा था कि जो हमारे दलित भाई हैं जो पाकिस्तान में हैं उनके साथ जो प्रताड़ना हो रही है उनको भारत लाना चाहिए और उनको यहाँ बसाना चाहिए। ये बात उन्होंने उस समय कही थी, ये हम ध्यान में रखें। लेकिन यहाँ की टीएमसी सरकार इसका विरोध कर रही है और 130वीं जयंती पर हमें ये याद रखना चाहिए। हमारे मतुआ समाज के लोग, हमारे नमोशूद्र के भाई, हमारे राजवंशी समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं और उनको भारत का नागरिक बनाना यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन इस बात के खिलाफ, यानी दलितों के खिलाफ वर्तमान सरकार काम करती है, नवशूद्र के खिलाफ काम करती है, राजवंशियों के खिलाफ काम करती है, मतुआ समाज के खिलाफ काम करती है। यह बात हमको समझनी चाहिए। मित्रों, आज हमें इस बात की भी खुशी है कि जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर जी की बात को हम लोगों ने बड़े आग्रह से भारत की जनता ने रखा, तो यूनाइटेड नेशंस ने भी 2016 में उनका जन्मदिन, पहली बार डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन हमारे यूनाइटेड नेशंस में बनाया गया। और इसलिए मनाया गया कि वह हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में वो योगदान होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए उनका मनाया गया। उसको भी हम सब लोग ध्यान में रखते हैं, उनको हम ध्यान में रख करके काम करते हैं। जहाँ तक बात है स्कीम्स की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं जो हमारे दलित समाज को मुख्य धारा में सशक्तिकरण के साथ, मजबूती के साथ खड़ा करता है। और जब हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसके तहत हमारे दलित भाई 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ के बिजनेस के लिए आर्थिक सहायता देने की जिम्मेवारी स्टैंड अप इंडिया के कार्यक्रम के माध्यम से है। यह हमको समझना चाहिए। और देखिए क्या परिवर्तन आया है, लाखों लोगों ने इसका फायदा उठाया है। और अब हमारे दलित समाज के लोगों के लिए गौरव की बात है कि मुख्य धारा में उनका सशक्तिकरण हुआ है और वह अब नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाली ताकत भी उन्होंने पैदा की है। ये बात हमको समझनी चाहिए। जॉब सीकर्स की जगह पर जॉब गिवर्स बन गए हैं, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इस इन योजनाओं के तहत हमारे बहुत से सरकारें केंद्र में रही, लेकिन सबने दलित भाइयों के साथ लिप सर्विस की, लेकिन कुछ ठोस कार्यक्रम नहीं की। लेकिन मोदी जी ने पंच तीर्थ बना करके, फिर चाहे वो जन्म स्थान मऊ हो, वहाँ एक बहुत भव्य मेमोरियल बनाते हुए, उसी तरीके से अंबेडकर मेमोरियल जो लंदन में बनाया गया है, उसी तरीके से दीक्षा भूमि नागपुर और चैत्य भूमि मुंबई और महानिर्वाण भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि ये दिल्ली में, इस सारे को बनाने का काम और पंच तीर्थ स्थापित करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो मेमोरियल्स हैं, ये अंबेडकर जी की जीवनी के बारे में तो कहते ही हैं, लेकिन करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं और समाज किस तरीके से उनके बताए रास्ते पर चल रहा है, मजबूत भारत की ओर चल रहा है, इसकी भी दृष्टि उसमें से हमको मिलती है। और उस प्रेरणा के साथ हम अंबेडकर के जीवनी पर जीने वाले करोड़ों लोग हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, बहुत सी स्कीम्स आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस दृष्टि से चलाई हैं, वो भी हम सबको पता है, जिसको हम रखना चाहते हैं। मैं यहाँ बंगाल में हूँ। हमारे आज राष्ट्रीय एससी मोर्चा के अध्यक्ष और बाकी लोग दिल्ली में 130वीं जन्म जयंती मना रहे हैं और सभी नेता इस दृष्टि से बातचीत कर रहे हैं। जब मैं बंगाल की भूमि पर हूं तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि मुझे दुख होता है कि यहाँ की सरकार, ममता जी की सरकार, दलित विरोधी एक्टिविटी करती है और ये हमको समझना चाहिए। अभी शीतलकुची में घटना घटी, 4 लोग मारे गए सीएपीएफ के कारण। हमें दुख है, घटना कुछ भी थी वो मालूम है, घटना के बारे में इलेक्शन कमीशन ने विस्तृत रूप से बताया है, लेकिन किसी की जान गई, हमें दुख हुआ। लेकिन हमें दुख है कि ममता जी, आनंद बर्मन 22 साल का बेटा, राजवंशी समाज का बेटा, दलित समाज का बेटा, पहली बार वोट देने जा रहा था
उसको टीएमसी के गुंडों ने, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई और एक शब्द ममता जी नहीं बोलती हैं। ये एक आज़ाद भारत में 21वीं शताब्दी में हम भारत देखते हैं और टीएमसी की का देखते हैं हालचाल, तो हमें दुख भी होता है और दुख के साथ साथ किस तरीके से वर्तमान सरकार दलित विरोधी काम कर रही है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक शब्द नहीं बोला, अभी तक नहीं बोला। क्या वो आनंद वर्मा बंगाल का बेटा नहीं था, भारत का बेटा नहीं था? क्या वो दलित समाज का बेटा पहली बार वोट देने गया था? क्या गलती थी? और लाइन से निकल करके जब वापस आ रहा था तो उसको मार दिया गया, हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड बताया गया, और एक शब्द टीएमसी के द्वारा कुछ नहीं बोला जाता है। ये हमको ध्यान में आता है। हम अंबेडकर यात्रा निकालते हैं, हम अंबेडकर जी की जीवनी को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, हम अंबेडकर यात्रा को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उस पर टीएमसी के गुंडे अटैक करते हैं, यात्रा में बस को तोड़ देते हैं, कोई एफआईआर लॉन्च नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता, हमारे लोग हताहत होते हैं। मैं ममता जी को बताना चाहता हूं, 130वीं जन्म जयंती के अवसर पर अंबेडकर जी से प्रेरणा लेकर के ऐसे हजार आघात भी होंगे, तब भी हम अंबेडकर की यात्रा निकालेंगे और उनकी बातों के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। ये हमको समझना चाहिए, इसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। गोलबुनिया में, सुंदरबन में और बीरभूम में हमारे दलित भाइयों पर अटैक हो रहा है टीएमसी गुंडों की तरफ से, कोई एक्शन नहीं हो रहा। मैं नाम लेकर के बता रहा हूं, इन स्थानों पर अटैक हो रहा है। हमारे दलित भाई के साथ बंगाल में उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार ममता जी की सरकार ने किया है, ये निंदनीय है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए।